दोस्तों हमारे डेयरी फार्म पर एक गाय ने बच्चा दिया है सुबह। तो हम अपनी गाय को क्या क्या दवाई लगाते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि गाय के बच्चा देने के एक हफ्ते का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्या क्या लगाते हैं जिसके आपके यहाँ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम देवा डेयरी फार्म वालों से लगातार संपर्क में हैं। तो उन्होंने हमें जो बताया हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम ये लगाते हुए आ रहे हैं। दोस्तों गाय हमारी ये है जिसने बच्चा दिया है। सुबह भी 3 घंटे इसको बच्चा दिए हुए हैं। तो इसको हम क्या क्या लगाएंगे, कैसे कैसे लगाएंगे जिससे कि इसको दिक्कत ना हो, कमज़ोरी ना आए, जेल आसानी से गिरा दे और कोई किसी तरह की इसको समस्या ना आए और हमें दिक्कत ना हो, आराम से दूध पे आए और बढ़िया दूध दे। दोस्तों आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को जानकारी नहीं, और जानकारी के अभाव में क्या होता है कि वो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर नहीं समझते। कुछ अच्छे डॉक्टर तो बहुत कम है फील्ड में, तो बुला लेते हैं और वो क्या करते हैं, अच्छी कंपनी की दवाई नहीं लगाते हैं, गलत दवाई लगा देते हैं, जिससे कि पशु को दिक्कत हो जाती है और वो रिजल्ट नहीं मिलते। तो अब हम बताते हैं हम अपनी गाय को क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले ब्याने के तुरंत बाद 2-3 घंटे के बाद ही हम लगाते हैं। सबसे पहले उसको ये इंटास का इंजेक्शन है, नेक्साबोलिक, ये तुरंत लगाते हैं उसको। और साथ में उससे पहले तो जो सपोर्ट है वो तो देते ही हैं, ये फर्नीरामाइन और आपका बी कॉम्प्लेक्स लगेगा ही लगेगा। ये जब लगाते हैं अब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो जैसे ही हम गाय का मोम टेम्परेचर 102 के आसपास ही रहता है ब्याने के टाइम पे, तो 10-10 ml एबिल और बी कॉम्प्लेक्स लगाएंगे। बी कॉम्प्लेक्स भी आप देखिए बिरबैक कंपनी का है, अच्छी कंपनी है, किसी झोला छाप कंपनी का नहीं है। तो 10-10 ml ये लगाएंगे और उसके बाद नेक्साबोलिक लगा देंगे। तो ये और साथ में क्योंकि पशु ब्याता है तो कमज़ोरी रहती है पशु को अक्सर, तो 15 से 20 ml की डोज गाय के वेट के अनुसार हम देते हैं उसको न्यूरोकाइंड वेट। इसमें मिथाइल कोबालमिन है, पायरिडॉक्सिन हो, निकोटिनामाइड का ये इंजेक्शन है, मैनकाइंड का है ये। इसकी जगह पे हम वैसे मिकोबैक डबल एक्सेल भी दे देते हैं, जिसमें मिथाइल कोबालमिन की डबल डोज होती है। तो आज हम इसको ये दे रहे हैं। तो ये इंजेक्शन इनको आज लग जाएंगे 10-10 ml एविल और रूमेरिक, 20 ml नेक्साबोलिक और 20 ml हम लगाएंगे इसको न्यूरोकाइंड वेट। ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। इससे क्या होगा कि ब्याने के बाद जो पशु को स्ट्रेस आया है, कमजोरी ना हो, उसके लिए न्यूरोकाइंड लगे, मिथाइल कोबालमिन लग जाएगा, नेक्साबोलिक लग जाएगा, जेल डालने में मदद करेगा, और एंटी एलर्जिक फर्नीरामाइन लगेगा इसको, और बी कॉम्प्लेक्स भूख बढ़ाने के लिए बी लगेगा इसमें, कि चारे को दिक्कत ना आ जाए। कल हम इसको लगाएंगे, क्योंकि पशु क्या करता है, क्योंकि हमें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने पशु को दिक्कत देनी है। तो अगर ये जेल वैसे डाल दे, क्योंकि हम नौसादर का इस्तेमाल करते हैं, नौसादर पीएस को मेंटेन रखता है, तो जेल हमारे यहाँ 95% पशु अपने आप डाल देते हैं। कल हम इसको लगाएंगे क्लोप्रेस्टेनोल साल्ट, वेट मैट के नाम से आता है ये, वेट केयर कारगिल का है। हम किसी और कंपनी का नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। मार्केट में बहुत कंपनियां हैं जो बना रही है, लेकिन रहता क्या है, उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते, तो हम उसको नहीं लगाते हैं, हम इसी को लगाते हैं। और उसके बाद कल हम इसको लगाएंगे, इसको हम डेयरी व्यवसाय का बाबा इंजेक्शन कहते हैं, मतलब फाइनल इंजेक्शन बोलते हैं। टेफ्रोसैफ है, सेफ्टी पर सोडियम 1 ग्राम में, एमएसडी का है ये। बहुत कंपनियां बाजार में बना रही हैं, लेकिन किसी के रिजल्ट हमें उतने सुपीरियर नहीं लगे हैं जितने इसके लगे। एमएसडी का है ये। तो 1 ग्राम का एक इंजेक्शन इसको लगा देंगे हम। तो जो जिसको हम बोलते हैं कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना और पायोमेट्रा होना, सफ़ेदी गिराना, मतलब किसी भी तरीके के अंदर होने वाले इन्फेक्शन से हमारी गाय को बचाएगा ये देखिए एमएसडी का है ये, इन्वर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये मार्केटेड करती है, एमएसडी का ही इनकी अपनी कंपनी है। तो दोस्तों हम ये 5 इंजेक्शन लगाएंगे, इसके बाद हमारी गाय को कोई समस्या नहीं रहती है। रेयर केस में होता है कि मान लिया जेल नहीं गिरी, कोई दिक्कत रहती है या कुछ सिम्टम आते हैं, तो हम टेफ्रोसैप एक बार रिपीट कर देते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों ये वो इलाज है जो हम अपने डेयरी फार्म पर अपनी इस गाय को करने वाले हैं। ये हमारी गाय है। तो इसको लगने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले तो टेफ्रोसैफ लग जाएगा, तो इसको अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने की शुरुआती अगर स्तर होगा तो वो खत्म हो जाए। नेक्साबोलिक से जेल डालने का वाला काम प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। रूमेरिक लगेगा तो भूख इसकी बढ़ेगी। और अगर दोस्तों टेम्परेचर रहता है, मैं एक बार बहुत ज़रूरी सवाल रहता है कि टेम्परेचर देख के ही काम करना। हमारी गाय का टेम्परेचर नॉर्मल है इसलिए हम लगा रहे हैं। अगर इसे टेम्परेचर होता तो इसको बुखार के लिए कुछ दिया जाता है जिससे इसका बुखार कम होता। और अक्सर क्या होता है मैं बताऊं कि ब्याने के टाइम पे गाय का टेम्परेचर 104-105 चला जाता है, वो स्ट्रेस की वजह से जाता है। तो कोई भी उसको प्रोटोजोल बीमारी ना समझे, है ना, कि किसी को बुला लियो 105 है तो जिसको बैरानिल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो ये गलत इलाज की वजह से बहुत दिक्कतें फील्ड में हो रही हैं।
अगर 105 डिग्री टेम्परेचर ब्याने के टाइम पे है तो बच्चेदानी की स्ट्रेस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो आप तुरंत हम टेफ्रोसेप का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रोटोजोअल इलाज नहीं करते हैं। और साथ में कोई भी कूल वाला लिक्विड जो कि अंदर जाके कूल करे, मतलब ठंडे वाला, जिसमें मार्केट में बहुत आ रहे हैं, इसमें कोई ब्रांड ज़रूरी नहीं है, जो ठंडापन हो, जिसमें सॉर्बिटॉल वगैरह होते हैं, जैसे बहुत से नाम हमारे यहाँ लोकल में मिलते हैं, माँ कूल, बेस्टा कूल, इस तरीके के लिक्विड कूल वाले लिक्विड आते हैं, वो दे देते हैं और टेफ्रोसेप लगाते हैं तो टेम्परेचर डाउन आ जाता है। कई केस में आया देखा था 105 टेम्परेचर, बैरन लगा दिया, पशु स्ट्रेस में चला गया और दिक्कत हो जाती है। तो ब्याने के टाइम पे अगर पशु को टेम्परेचर है तो उसका कारण प्रोटोजोल या बुखार होना नहीं है, वो स्ट्रेस की वजह तो होता है। टेफ्रोसेप से हम उसको सही कर लेते हैं और कूल वाला कोई भी आइटम आप दे सकते हैं। तो ये इलाज हम अपनी गाय का कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बिल्कुल रेडी हैं। तो ये सब दवाइयाँ हमारी रेडी है, हम अब इनको लगा रहे हैं। कोई भी भाई गलत जानकारी के अभाव में गलत आदमी के संपर्क में आकर के गलत दवाइयाँ लगा करके अपनी डेयरी में नुकसान ना कर ले। ये जितनी भी दवाइयाँ देखिए सब अच्छी कंपनी की है, कोई ऐसा नहीं है कि लोकल का कोई इंजेक्शन है। तो आप अपनी गाय को कम से कम अच्छी कंपनी की दवाई लगाएं और हमारे यहाँ इस चीज़ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। देवा डेयरी फार्म वालों से भी हम सीख रहे हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों को रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों अब अपनी हम गाय को ये लगाएंगे और अपनी गाय को बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे।